2069 यूट्यूब शॉर्ट्स ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। हे, स्पेस में शॉर्ट्स बनाना इलीगल है, पकड़ो उसे। इस वायरस ने सारे क्रिएटर्स पर कब्जा कर लिया है। अब कोई भी ओरिजिनल या लंबी वीडियो नहीं बनाता है। जो भी अच्छी या लंबी वीडियो बनाने की कोशिश करता है उसे घुसेड़ मार दी जाती है। ओए तू बस करेगा तेरा रोना, अब हमें भी घुसेड़ पड़ी है, हम तो रोना नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ तुम लोगों की वजह से ज्यादा घुसेड़ खानी पड़ी। ब्रो देख। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। तुम लोग ने मेरे आने पर गेट बंद कर दिया था। जॉर्जी भाग, जॉर्जी जल्दी भाग। बच गए भाई, बच तो गए, लेकिन ब्रैड कहाँ है? खोलो, मुझे तो अंदर आने दो। मुझे मेरी नंगी पीठ पे घुसेड़ की बरसात लेनी पड़ी। अच्छा सॉरी, लेकिन तू ये सब लिख क्यों रहा है? जब इस दुनिया से शॉर्ट्स का आतंक चला जाएगा, मैं मेरी स्टोरी यूट्यूब पर डाल के अमीर हो जाऊंगा। यो, मैंने यूट्यूब से $1 कमाया यो। अब इस $1 से हम सिगरेट फूंक सकते हैं। जॉर्जी, पहली बात तुम्हारा ये यो बोलना बंद करो, और दूसरी बात तुम लकड़ियां नहीं ढूंढ के लाए अभी तक जलाने के लिए। यो में क्या दिक्कत है? वैसे श्यामा मामा मुमू, इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा ठीक है, बाद में। और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये लकड़ियां आग जलाने के लिए? मुझे लगा आज हम यही खाने वाले हैं। नाइस एक्टिंग भाई, नाइस एक्टिंग। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, अच्छा किया। ओह हेलो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा दोस्त जॉर्जी, हेलो, और ये है ब्रैड। ये ब्रैड। भाई ब्रैड कितनी बार बोला, ये अजीब सी आवाजें मत निकाला कर। एनीवेज, और ये है मेरा कैरेक्टर व्हाटएवर। तो ये सब स्टार्ट हुआ था 2025 में, जब सूजन बाकीनाकी अपने पंटर लोग के साथ कैरी मिनाती के घर उसे विश करने गई थी। लेकिन कैरी ने सूजन और उसके पंटर लोग का विश ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो कैसे है आप लोग? सूजन और उसके पंटर लोग को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने एक मीटिंग बिठाई। कैरी खुद को बहुत ज्यादा ओवर समझने लग गया है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए आज से हम बस यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रमोट करेंगे, जिससे कि इसका धंधा चौपट हो जाएगा। मैम, इसी बात पे हमने कैरी के लिए जो मिठाइयाँ खरीदी थी वो खा लूं क्या? ठीक है गोटेलाल। यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से सारे यूट्यूबर्स नंगे हो रहे थे। मिस्टर बीस्ट को अपने दिए हुए पैसे वापस लेने पड़ रहे थे। टेकिंग माय $1 million बैक फ्रॉम रैंडम स्ट्रीमर्स। कैरी मिनाती भी रोड पर आ गया था। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। ये कहानी सुनाने वाला फिर से आ गया बस के अंदर बिना टिकट के, पकड़ो साले को। लेकिन मैं और मेरे दोस्तों ने डिसाइड किया, हम लोग मिल के सूजन का संडीलोमीटर, जिससे कि पूरा शॉर्ट सिस्टम चलता है, वो तोड़ देंगे। छी, ये क्या बकवास वीडियो है? हटा देता हूँ इसे। क्या तू मेरा वीडियो हटा रहा है? हाँ तो तुझे पता भी है वो चीज कितनी मेहनत से बनाई है मैंने? 2 दिन की क्लास छूटी थी मेरी। व्हाटएवर, मुझे तो यूट्यूब शॉर्ट्स पसंद है। हाँ, इसी चीज की तो आज मैं बात करने आया हूँ। यूट्यूब शॉर्ट्स मोर लाइक तुम्हारे डेली रूटीन के काम। बस तुम्हें उन चीजों को रिकॉर्ड करना है। तुम दीवार पर खाली हथौड़ा ठोक रहे हो, ये है यूट्यूब शॉर्ट। तुम उस हथौड़े से खिल्ली ठोक रहे हो, ये है यूट्यूब शॉर्ट। तुमने उस हथौड़े से अपना सर फोड़ लिया, ये है यूट्यूब शॉर्ट्स। और एम्बुलेंस भी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस यूट्यूब शॉर्ट से कोई खास ज्यादा दिक्कत नहीं थी, मगर अब ये हर जगह ही दिख रहा है। अच्छे कंटेंट से ज्यादा ये चीजें प्रमोट हो रही है। अब अगर कोई चीज तुम्हें हर जगह दिख रही है तो तुम उसको खोल के देखते हो, और फिर तुम देखते ही जाते हो। मैंने सुबह 9 बजे YouTube पर एक शॉर्ट देखा था, उसमें एक आदमी हथौड़े से खिल्ली ठोकना सिखा रहा था। मैंने वो देखा, और अभी रात के 3 बज रहे और मैं YouTube से घर बनाना सीख रहा हूँ, वो भी सिर्फ 15 सेकंड में। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, तुम्हारा टाइम कहाँ निकल जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। खैर, YouTube शॉर्ट से मैंने एक चीज तो सीख ली है, तुम इस पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी। देखा, तुम कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। अब इनमें से कुछ शॉट्स इतने अजीब होते हैं ना। एक दिन रात में मैं 2 बजे अपने रूम में पड़ा हुआ था। मैं बस अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मुझे ये भी नहीं पता था मैं जिंदा हूँ या नहीं, मेरे अस्तित्व का इस दुनिया में होना मैटर करता है भी या नहीं, मेरा फ्यूचर में जाके कुछ होगा भी या नहीं। बट फिर मेरे मन में एक बात आई, चलो थोड़ी देर यूट्यूब चला लेता हूँ, फिर पानी पी के सो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं यूट्यूब खोलता हूँ मेरे फोन में, मुझे एक शॉर्ट रिकमेंड होती है। उस शॉर्ट में एक बंदा होता है, वो जमीन खोदता है, वो उस गड्ढे में फैंटा और कोको कोला दोनों डाल देता है, और मेंटोस की गोलियां डाल देता है, और ये सब काम करते करते साथ में वो अजीब सी आवाजें भी निकालता है। Yan na. Sama mo eh. Tuskitimina. Lavaskitinga. एंड गेस व्हाट?
उसमें से लिटरली सांप और मछलियां निकली। अब YouTube शॉर्ट्स हम जैसे छोटे क्रिएटर्स को ज्यादा अफेक्ट करता है। YouTube शॉर्ट्स ज्यादा प्रमोट करके हम हमारी एक वीडियो में इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी और एफर्ट्स लगाते हैं। खुद की आवाज को कितने कितने दिन बैठ के सुनना पड़ता है। खुद की आवाज को पहले 10 घंटे तक सुनो और फिर उसको एनिमेट भी करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले तो दोस्तों ये वीडियो आपकी जिंदगी पलट देगी। बिल्कुल नहीं दोस्तों स्टॉप इट। फादर हमको लगता है इस पे किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। रात में भी ऐसी हरकतें करता रहता है। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कॉफी चाहिए। आई वॉन्ट कॉफी। ओह तुम्हें भी कॉफी चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें अपनी खुद की बनानी पड़ेगी। फादर आप कुछ जल्दी इंतजाम करिए। ओह मैं जल्द से जल्द इसको लेके जाता हूँ। इन द नेम ऑफ होली फादर स्पिरिट। ओए साले लुंगी वाले, तू ही है ना जो मेरे सपनों में आता है। ब्लेस दिस चाइल्ड। ओए लुंगी वाले मेरी बात का जवाब दे। तुम कौन हो? मैं पैरेलल यूनिवर्स से बचाने आया हूँ तुमको। क्या? अरे पैरेलल यूनिवर्स पता नहीं है क्या? अच्छा ठीक है। वो देखो उसने तुम्हें देख लिया। ए तुम अंदर कैसे आए? तुम भाग जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। फादर। हाँ बोलो। हाँ। हे तुमने अपने बारे में वैसे क्या बताया था? अरे मैं पैरेलल यूनिवर्स है। ठीक है जो भी है। मैं तो बस ये बता रहा था कि मैं ये पिज्जा ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर द पिज्जा। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि YouTube शॉर्ट्स ने YouTube को भी टिकटॉक बना दिया है, क्योंकि कुछ शॉर्ट्स अच्छे भी है YouTube पर। और वो शॉर्ट्स कैसे होते हैं वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब इस YouTube शॉर्ट्स का मैं रियल लाइफ में तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन इस वीडियो में मैं और मेरे दोस्त मिलके सूजन का संडिलोमीटर तोड़ देंगे। ब्रो लेकिन संडिलोमीटर की लोकेशन तो पता ही नहीं है। हाँ तो दोस्तों मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय पॉन स्टार्स। ओ जी वेलकम है आपका पॉन स्टार्स में। हमें जो भी दिखता है हम सीधा बेच देते हैं। जैसे माँ के कंगन, बाप की मूर्ति, नई पुरानी चीजें हम सब कुछ बेच देते हैं। ये है पापा जी, ये जैसे ही पुराने होंगे हम इन्हें भी बेच देंगे, क्योंकि जी पुरानी चीजें तो हम रखते ही नहीं, धंधा हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ये है मेरा बेटा, जब मैं पुराना होऊंगा ये भी मुझे बेच देगा। तो आप भी आइए पॉन स्टार्स पर अपनी नई पुरानी चीजें लेके, पान वाले मनी की दुकान के साइड से। तो ब्रेक के दौरान हमें पता चला कि संडिलोमीटर पफ टॉक्स के घर के पीछे छुपा हुआ है। आंटी पफ है क्या घर पे? ये तुम लोग श्योर हो वो चीजें यहीं पर है? अबे हाँ पफ, टेंशन मत ले, यहीं पर है वो। तुम पक्का श्योर हो ना? मैंने यहाँ पे मार्कशीट दबाई है, मम्मी को नहीं पता चलना चाहिए। अरे तू टेंशन मत ले भाई, मिल गया संडिलोमीटर। इधर दिखा। अब इसे हम तोड़ देंगे। रुको, हैं? तू तो वही आदमी ना जिसने वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी वीडियो हटाई थी। तुम्हारा हो गया हो तो मैं वापस जाऊं गेम खेलने? हाँ पफ तू जा। तू कौन है बुरे आदमी? है सूजन वॉकी-नॉकी? अब तो तू गया। तो तुम मुझे यहाँ पर मारने के लिए लेके आई हो? वेट लेकिन ये जगह देखी देखी लग रही है। ये तो वो फादर वाली जगह। वो फादर तुम ही थी? वेट ये सब चीजें रिपीट हो रही है, मगर क्यों? वाओ कितना मस्त शॉट है यार। स्टोरी लाइन में कितना सही ट्विस्ट आया। देखा दोस्तों, इसी प्रकार के शॉर्ट्स के बारे में मैं लास्ट में बताने वाला था। इस टाइप के YouTube शॉर्ट्स को तो हमें प्रमोट करना चाहिए। हाय, तो हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम कोई चीज कर रहे हैं मगर उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और तो और हमें पता भी नहीं चलता है। सपोज तुम अपना होमवर्क कर रहे हो और टीवी पर दंगल पिक्चर आ रही है। उस टाइम तुम्हारा होमवर्क से ध्यान हटता है और तुम टीवी में देखते हो एक आमिर खान जो कि मोटा है और वो शेक बुट्टी शेक पर नाच भी रहा है। शेकी शेकी एस, शेक दैट एस फॉर मी। भाई तुम्हारी तो आंखें जल जाएगी, तुम बोलोगे इसकी बहन की ये क्या देख लिया मैंने। मगर ऐसा कुछ नहीं होता। तुम देखते हो एक आमिर खान जो मोटा है और वो अपने से ज्यादा फिट लोगों को पेल रहा है। वो देख के तुम अपना फोन निकालते हो और गूगल करते हो, ओए गूगल मोटे लोग ऐसा कर सकते हैं क्या? देन तुम अपने 2 घंटे वेस्ट करते हो और तुम्हें लास्ट में कुछ भी नहीं मिलता एंड तुम्हारा होमवर्क भी कंप्लीट नहीं होता। तो ये तुम हो, क्योंकि ये चीजें तुम्हारे साथ कभी कभार ही होती है। और ये मैं हूँ जिसके साथ डेली ये सब होता है। अपने दोस्तों के बीच कोई बात बोलते बोलते भूल जाने से लेकर किसी भी चीज को रैंडमली 2-2 घंटे तक घूरना, सब कुछ करता हूँ मैं। वो भी एक बार नहीं, बार बार करता हूँ मैं। बड़े होते होते ये चीज बहुत ज्यादा होने लगी। अब ऐसा है कि अगर मैं कोई चीज घूर रहा हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके आसपास क्या मस्ती हो रही है, मैं तो उसे बस घूरता रहूंगा। या मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ बात कर रहे होते हैं एंड सडनली मुझे कुछ इंटरेस्टिंग याद आता है, देन मैं उन सबको चुप करवाता हूँ कि मुझे बोलना है। फिर वो मुझे चांस देते हैं बोलने का, मगर मैं मेरी बात भूल जाता हूँ और मेरी बहुत बेइज्जती होती है। अबे साले ढपले गजनी है क्या तू? बार बार बातें भूल जाता है। मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि कहीं मुझे भूलने की बीमारी तो नहीं है। नहाते टाइम अपने बालों को 3 से 4 बार शैम्पू कर लेना या दिन में ही 3 से 4 बार नहा लेना, इसी सोच में कि आज मैं नहाया भी कि नहीं। या अपने दोनों हाथों में डिफरेंस ना कर पाना कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट। नहीं, ये वाली लाइन बस जोक के लिए लिखी थी, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे तो आज तक पता नहीं कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट।
अब ये सब इतना बढ़ जाने के कारण मैंने मेरे पापा से पूछा, ओए पापा जी, मैं ऐसा क्यों हूँ? जिसका मेरे पापा ने जवाब दिया, तुम्हें बवासीर है। नहीं, मुझे बवासीर नहीं है। पर जब मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ इस चीज के बारे में, मुझे पता चलता है कि मुझे एक डिसऑर्डर है जिसे ADHD बोलते हैं। ADHD है? एड्स नहीं मेरे गवार, एड्स नहीं, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सरल भाषा में किसी भी चीज पर ज्यादा फोकस ना कर पाना या ज्यादा देर तक किसी भी चीज पर अटेंशन ना दे पाना। आई नो तुम लोग अभी शॉक हो गए हो। हाँ, मैं भी हो गया था, क्योंकि जब पढ़ते टाइम मेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। ये चीज मेरे लिए बनी ही नहीं है। मुझे कहीं दूर पहाड़ों में जाकर एक गाय बन जाना चाहिए। मोए। और फिर वो दूर पहाड़ों में एक गाय बनकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगा। भाग ऐसे शू। कम से कम मुझे इस चीज के बारे में पता चल गया, वरना मैं और मेरी मम्मी ने तो मेरे फोन को इन सब का जिम्मेदार साबित कर ही दिया था। अब अगर तुम्हें ADHD है तो तुम्हारे साथ कुछ चीजें बहुत कॉमन हो जाएगी। सपोज तुम्हें कोई चीज याद रखनी है तो तुम उसे पेपर में लिखने का सोचते हो, पर जैसे ही तुम वो चीज पेपर में लिखने जाते हो तुम वो चीज ही भूल जाते हो। तुम अपने रूम से अपना फोन लेने बाहर जाते हो, मगर वापस आते टाइम तुम्हारे पास दुनिया भर की सारी चीजें होती है सिवाय तुम्हारे फोन के। तुम बीच रास्ते में चलते चलते बॉलिंग करने का या कैच करने का एक्शन कर देते हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उस टाइम क्रिकेट मैच चल रहा होता है। तुम पढ़ाई करते टाइम 5 मिनट का एक इंस्टाग्राम ब्रेक लेते हो, मगर वो 5 मिनट जैसे ही खत्म होते हैं तुम्हें पता चलता है तुम्हारे 2 घंटे वेस्ट हो चुके हैं। तुम किसी को अपनी बात बताते बताते बीच का सेंटेंस भूल जाते हो, जैसे कि क्या था। तुम अपने सर और हाथ जोर जोर से हिलाने लग जाते हो म्यूजिक पर, जो कि असलियत में बज भी नहीं रहा है। तुम सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हो, क्योंकि उस टाइम तुम ये सोच रहे होते हो मैं इसकी कौन सी आंख देख रहा हूँ, क्या मैं इसकी दाई आंख देख रहा हूँ या मैं इसकी बाई आंख देख रहा हूँ। पर जब बाद में तुम्हें पता चलता है कि तुम उसकी आंख नहीं उसका पूरा चेहरा देख रहे हो, उतनी देर में उसकी आंख और मुंह इधर उधर हो जाते हैं। तुम किसी चीज को लेकर बहुत जल्दी पैनिक करते हो और उसी चीज को बहुत जल्दी भूल भी जाते हो। तुम्हें जो चीज पहले करनी होती है तुम उसे छोड़कर दुनिया भर के काम पहले करे हो। वेट, लेकिन मैं ये स्क्रिप्ट क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर? मेरा तो एग्जाम चल रहा था ना। ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ आजकल। अब जल्दी लिखना पड़ेगा पेपर। अबे क्या हुआ, बोलेगा कुछ? सीरियसली, लाइक सीरियसली तू चाहता है मैं तेरे लिए एग्जाम के बीच में बैठ के वीडियो बनाऊं? तुझे दिख नहीं रहा क्या मेरा इधर पेपर चल रहा है? अबे बोलता क्यों नहीं? वो भाई कभी सच में ऐसा हो जाता तो कितना खतरनाक होता। खैर चलो अभी एग्जाम दे लेता हूँ फिर स्क्रिप्ट लिख लूंगा। तो मैं रैंडमली कुछ भी बोल के बताता हूँ जिससे कि तुम लोग को पता चलेगा कि मेरे जैसे बंदों का दिमाग कैसे काम करता है। सपोज तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हारा पैर पत्थर से ठुकाता है, तुम गिर जाते हो, तुम्हें चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से तुम कल का फुटबॉल मैच नहीं खेल पाते हो। तुम्हारे मैच न खेलने की वजह से तुम्हारी टीम हार जाती है। हारने की वजह से तुम्हारे सारे टीममेट्स अरे बोलते हैं। हार का अपोजिट होता है जीत, और जिन लोगों से तुम्हारी टीम हारी थी वो लोग थे पाजी। पाजी का सरनेम था सिंह, तो अरिजीत सिंह। इसी तरह से अरिजीत सिंह को अपना नाम मिला। दिल का दरिया बह ही गया इसके बाद। ए भाई रुक, बहुत ज्यादा क्रिंज कर दिए ले अपन दोनों, पैकअप करने का टाइम है। यस, ये तो मेरा फेवरेट शो है। हे फ्रेंड्स, मेरा नाम है चिंग्स और आप देख रहे हैं टॉप 10 मिथ्स व्हिच आर रियल। बचपन में हम सबके मम्मी पापा ने हमें कुछ मिथ्स के बारे में बताया था, तो आज हम वही बताने वाले हैं कि वो सारी चीजें मिथ्स नहीं थी, वो सब बातें रियल थी। तो स्वागत है आप सबका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम मैं वापस से नहीं लूंगा। तो पहले नंबर पे जो मिथ निकल के आ रही है, अपने तकिए पर कभी भी अपनी तशरीफ मत रखो वरना तुम गरीब हो जाओगे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि सन 1998 में एक राजा था जो कि अपनी मोटी तशरीफ लेकर अपने तकिए पर बैठ जाता था, जिसके कारण तकिए ने तंग आकर राजा का पैसा चुराने की सोची और वो राजा का सारा पैसा चुरा के भाग गया, जिससे कि वो राजा गरीब हो गया। और इस कहानी से हमारा नतीजा निकलता है कि ये मिथ बिल्कुल सही है।
मिथ नंबर 2, अपनी चप्पल को कभी भी उल्टा मत छोड़ना वरना तुम गिर जाओगे या तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा जो अर्थ है उसके जैसा एक और अर्थ है पैरेलल वर्ल्ड में, और ये दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो अब तुम इस अर्थ पर कोई चीज करोगे तो वो चीज वो वाले अर्थ को भी अफेक्ट करेगी। तो अगर तुम चप्पल उल्टी करोगे तो वो चीज अल्टरनेटिव यूनिवर्स को अफेक्ट करती है और कहीं ना कहीं तुम्हें भी। तो इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 3, अगर कोई काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो आपको वहाँ से नहीं जाना है वरना आपके साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस चीज के पीछे एक बहुत ही इजी लॉजिक है। तो अगर कोई बिल्ली आपका इतनी मेहनत से रास्ता काट रही है तो आपको वहाँ से जाके उसका रास्ता नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे बिल्लियों में शर्त लगाई जाती है कि कौन कितने ज्यादा रास्ते काट सकती है। तो आप किसी बिल्ली का रास्ता जोड़कर ये नहीं चाहेंगे कि वो बिल्ली एक तेज गाड़ी में आए और रास्ते के साथ वो आपको भी काट दे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 4, आपको कभी भी चाय की नाट नहीं लगानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो और आपको कोई चाय ऑफर कर दे तो उसे आपको मना नहीं करना है वरना आपके साथ कुछ बहुत गलत हो सकता है। इस मिथ के बारे में पता लगाने के लिए हम जाने माने सरकारी अस्पताल में गए। वहाँ पर जाने माने डॉक्टर शीफू ने ह्यूमन की बॉडी पे कुछ प्रयोग करे। हमें पता चला कि ह्यूमन की बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जो कि चाय से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आप जब भी चाय देखते हैं आपकी अंदरूनी बॉडी चाय पीने चले जाती है, मगर उस टाइम जो आपकी रियल बॉडी रहती है वो वहीं खड़ी रहती है और वो शक्ति खो के नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 5, आपको ठसदे को अपने बाल नहीं कटवाना चाहिए वरना आपके साथ कोई अपशगुन हो सकता है। अब इस चीज के पीछे का रीजन है दोस्तों, आपका जो बाल काटने वाला नाई है बबलू नाई, उसे उसकी वाइफ थर्सडे के दिन दारू पीने नहीं देती। उसी कारण से उसका मूड खराब रहता है और वो आपके बाल अजीब तरीके से काट देता है। एंड इसी वजह से दोस्तों ये वाली मिथ भी 100% रियल है। मिथ नंबर 6, कांच का फूटना अपशगुन होता है। तो अब जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों ये चीजें बस इंसानों में ही होता है, हम बिल्लों में नहीं। अच्छा, तो दोस्तों मेरा पंटर बोल रहा है कि ये चीजें हम बिल्लों में भी होती है, तो आइए कांच फोड़ के देखते हैं। ये गया। ये तो मेरा फेवरेट खिलौना है, इसे थोड़ी ना तोड़ूंगा। मतलब ये मिथ भी सही है। मिथ नंबर 7, तो ये जो मिथ है इसमें हेलो क्या है, ये प्रोग्राम में अब क्या हो गया? रुको मुझे टीवी पर चेक करने दो। इसका इंट्रो इतना अच्छा क्यों है और इसके शो का इतना सीरियस म्यूजिक क्यों है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विंग्स और स्वागत है आपका हमारे इस शो पर जिसका नाम है टॉप 10 मिथ बस्टर। स्पेशली मेरे भाई चिंग्स की मिथ बस्ट करेंगे, बहुत झूठ बोलता है। बस्टिंग मिथ नंबर 1, तो ये तकिए वाली जो मिथ है वो पूरी झूठ है। सन 1998 में जो राजा था वो बहुत ही ज्यादा लालची था और इनकम टैक्स वालों से बचने के लिए उसने सारा पैसा वो तकिए में डाल दिया और गरीब होने की ये झूठी मिथ बना दी। एंड इसी तरह से ये मिथ हो जाती है 100% बस्टेड यानी झूठ। बस्टिंग मिथ नंबर 2, चिंग्स के हिसाब से चप्पल उल्टी करने से अपशगुन होता है क्योंकि उससे अल्टरनेटिव यूनिवर्स में कोई चीज बदल जाती है। नहीं कम ऑन यार, तुम लोग मेरे साथ हो कि उसके साथ? सही बात है, सही बात है। खैर फिलहाल हमारे पास है बंटी की ये चप्पल और हम इसको उल्टा करके देखेंगे कुछ होता है या नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, कुछ भी नहीं हुआ ये चप्पल उल्टी करने से। पानी था उधर, है ना? पानी था ना उधर? हाँ, पानी था। हाँ, तो देखा दोस्तों ये वाली मिथ भी सरासर झूठ है। हाँ बहुत हो गया इसका, अब ये नहीं बचेगा। है ये कहाँ चला गया? दोस्तों आप चैनल नंबर 936 दबाए। ठीक है 936 है, ये तो वो विंग्स का चैनल है। ओए विंग्स बंद कर ये अभी के अभी। हाँ तू यहाँ कैसे आया? वहां से। लेकिन तेरा टीवी चैनल अभी भी लाइव आ रहा है, वहां पर कौन है? वो तो मुझे नहीं पता। अरे मेरा टीवी खराब हो गया क्या? हेलो चिंग्स बेटे,
आज एपिसोड नहीं आएगा क्या? मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? तू वो सब छोड़, तू ये बता, तू मेरे बारे में झूठी चीजें कैसे फैला रहा है? क्या बोला तू? झूठी चीजें? सब कुछ फैक्ट्स से बड़ी। फैक्ट्स, FAXX, फैक्ट्स सुना तूने? एक्चुअली वो फैक्ट्स होता है, FACTS। मिथ्स बताने वाले आज दूसरों के चैनल पे स्पेलिंग बता रहे हैं। वेरी फनी। तेरी तो मैं तुझे चैलेंज करता हूँ राइट हियर राइट नाउ। देखता हूँ तू कितने मिथ्स बस्ट कर पाता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मंजूर है, लेकिन तेरे साथ ये लोग नहीं आएंगे। ओए क्या बोला? क्यों नहीं आएंगे हम? तुम मोटे बिल्ले तुम चुप रहो, तुम्हारी शक्ल बहुत खराब है। ओए तेरी तो तू साले बोल के सिरा है ऐसा। बंटी चुप रहो, वो सही बोल रहा है तुम्हारी शक्ल के बारे में। तुम लोग नहीं आ रहे हो मेरे साथ, और मुझे चैलेंज मंजूर है। कंपटीशन की मिथ नंबर 1। चिंग्स के हिसाब से बरमुडा ट्रायंगल पानी की एक ऐसी जगह है जहां पर कई प्रकार के सी मॉन्स्टर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इस पे विंग्स का क्या कहना है। ऐसा कुछ नहीं होता। बरमुडा ट्रायंगल बस पूरे अर्थ पर पानी की सबसे गहरी जगह है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके बारे में खास। मुझे लगता है नाव किनारे पे लेके जानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। कंपटीशन की मिथ नंबर 2। चिंग्स के हिसाब से बानगढ़ के किले में भूत रहते हैं। क्या पागल हो क्या? भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। अबे होती है, वो देख भूत। ओए वो मेरी दादी है, भूत नहीं है वो। ओ, दादी आप फिर से आ गई यहाँ पर। चलो घर चलो, ये लो ब्रेड ब्रेड। आ। कंपटीशन की मिथ नंबर 3। चिंग्स के हिसाब से बिगफुट रियल होता है। भाई सच्ची में चिंग्स तो इन सब चीजों पे बिलीव करता है? बिगफुट जैसी एलियन, बिगफुट, भूत, ये सब चीजें नहीं होती यार आज की दुनिया में। वैसे इतनी गंदी बदबू कहां से आ रही है? इस कार्यक्रम को रोक के हम आपके लिए लाए हैं करेज द कावली डॉग शो। ओह अच्छा, तो वो इस कार्यक्रम को रोक के करेज द कावली डॉग शो लाए थे। हाँ भाई, आजकल बिल्लियों को कोई देखना पसंद नहीं करता, सबको डॉग्स चाहिए आजकल। हाँ सही बोल रहे हो तुम। मैं अब वीडियो पे काम कर लेता हूँ, बहुत देर से टीवी देख रहा हूँ। चलो वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।